तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को बढ़ाते हुए टाइप 2 लेकर के आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 में हम लोग चेंजिंग रूल पढ़ने वाले हैं कि कैसे एंगल चेंज होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग थ्योरी क्लास कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे कि थ्योरी चेंजिंग रूल में क्या क्या होता है। जैसे कि बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो थ्योरी पार्ट हम लोग 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखें कि 2 फिगर बताएं आपको कि फर्स्ट फिगर में क्या था, 30 और 60 का एंगल था। फर्स्ट फिगर में क्या बताए थे आपको, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है या यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाला 1 रेशियो होता है, 60 डिग्री के सामने वाला √3 रेशियो होता है और 90 डिग्री के सामने 2 रेशियो होता है। एक फिगर तो ये बताए थे। दूसरा फिगर क्या बताए थे कि 45 वाला, कि 45 का अगर एंगल बनाता हो 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 का। तो 45 के सामने कितना 1 रेशियो होता है। ठीक है, और ये भी 45 के सामने 1 रेशियो होता है और ये 90 के सामने कितना हो जाता है √2 रेशियो होता है। मात्र यही 2 फिगर बताए थे आपको टाइप 1 में, और इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और जितना भी आपको पीडीएफ मिला था उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें चेंजिंग रूल। थ्योरी पार्ट टू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चेंजिंग रूल। ठीक है ना, कैसे एंगल चेंज होता है। 30 से 60 होता है और 30 से 60, 45 से 60 है ना, 30 से 45, इस टाइप से एंगल चेंज होता है। तो उस कंडीशन में हमारा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मान लेते हैं कि आधार से किसी मीनार के या किसी ऊंचाई को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ एंगल बनता है। तो मान लेते हैं कि 60 डिग्री, यहाँ से खड़ा होकर के किसी ऊंचाई को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, अब यहाँ से देखते हैं उस ऊंचाई को, तो एंगल चेंज हो जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या अप्रोच हो जाएगा, क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। एंगल में मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, ये मीनार है और यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है इस मीनार को, तो इसके आंख पे यानी एंगल ऑफ इलेवेशन, उन्नयन कोण इसके आंख पे कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। अब मान लेते हैं कि इससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, व्यक्ति जो है यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से देखता है तो यहाँ से इसके आंख पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो मान लेते हैं कि 30 डिग्री बन रहा है। देखिए, जितना पीछे जाएगा, जितना पीछे आएगा उतना एंगल ऑफ इलेवेशन, उन्नयन कोण घटते जाएगा। क्यों घटते जाएगा, देखिए यहाँ पे 45 है और इसके अगर पास आएंगे तो 60 और पास आएंगे तो 75 और पास आएंगे तो 90, यानी कि इसके जब पास आएंगे तो लंब का रूप धारण करते रहेगा और क्या होगा, उन्नयन कोण बढ़ते जाएगा। और इससे जैसे ही दूर हटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल का मान घटते जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में अगर ए दे दे कि उन्नयन कोण 30 से 45 हो रहा है या 45 से 60 हो रहा है, तो अगर वहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ 45 और कहाँ 30 लेना है, कहाँ 30 कहाँ 60 लेना है, तो उस स्थिति में कुछ मत कीजिएगा। आप जितना नजदीक रहिएगा उतना बड़ा एंगल लीजिएगा, यानी ऊंचाई से जितना आपका नजदीक उन्नयन कोण है उतना आप बड़ा एंगल लीजिएगा और जितना दूर है उतना छोटा एंगल लीजिएगा। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि अगर बाहर वाला एंगल हम भूल जाते हैं, ठीक है, बाहर वाला ट्रायंगल अगर हम भूल जाते हैं तो इसका क्या था रूल कि 1 रेशियो और आधार भी 1 रेशियो था। अगर हम बात करें कि इसे अब बाहर वाला एंगल से देखें और अंदर वाले ट्रायंगल को भूल जाए, ठीक है, यहाँ पे कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो अगर 30 के सामने कितना होना चाहिए 1, तो 1 रेशियो है। ठीक है, अब 60 के सामने ये है पूरा 60, तो 60 के सामने कितना होना चाहिए, यानी पूरा
पूरा की बात करें तो ये √3 हो जाएगा। अब डायग्राम पहले वाला बना लेते हैं कि 45 था। तो अगर बताइए कि हाइट कितना है, 1 हाइट है, और ये कितना आधार, इसका आधार कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 है, और पूरा दूरी कितना है, √3 यानी कि अगर हम इसकी बात करें ए वाला की, तो ए कितना हो जाएगा, √3 - 1। ठीक है, तो ए एक डायग्राम हुआ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकाल, मतलब इस वाले फिगर पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो इस वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि कभी इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लेगा। ठीक है, कभी इसका मान दे देगा और इसका मान पूछ लेगा, हाइट का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोग रेशियो से डायरेक्ट आंसर उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, कि निकाले कैसे इसको। डायग्राम ऑन है कि जब थीटा 30 से 45 होता है, उस कंडीशन में हम लोग इस डायग्राम को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जब थीटा 30 से 45 हुआ तो उसमें हम सीख गए। अब हम क्या करेंगे कि जब थीटा का मान कितना 45 से 60 डिग्री चेंज होता है, या 60 डिग्री से 45 डिग्री चेंज होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा डायग्राम क्या होगा, ये दूसरा डायग्राम है। उस स्थिति में क्या डायग्राम होगा, तो देखिए मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, मीनार के हाइट को यहां से देख रहा है। ठीक है, यहां से जब किसी मीनार को देख रहा है तो उसके आंख पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कि मान लेते हैं कि 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, जब व्यक्ति थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ा, यानी टावर की ओर बढ़ा, तब एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। आप बताइए कि इस कंडीशन में मेरा क्या डायग्राम रहेगा, क्या फिगर रहेगा, कैसे रेशियो निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम अंदर वाले ट्रायंगल को भूल जाए, ठीक है, आप किसी पे भी रहकर बाहर वाला को भी हटा करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलता है वो भी सीखना जरूरी है, ताकि कल के लिए आप मान लेते हैं डायग्राम भूल गए तो रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि डायग्राम भुलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि 45 के सामने कितना 1 होता है। ठीक है, और ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसमें कितना यहां से देख रहा था, यहां से देख रहा था। अब बताइए कि जब यहां से देखेगा तो कितना एंगल ऑफ इलेवेशन था, 60 डिग्री, 60 डिग्री था। अब बताइए कि 60 डिग्री के सामने कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि √3 होगा, लेकिन है कितना है, 1, यानी कि यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें √3 से मल्टीप्लाई किए हैं हाइट में, तो बड़े वाला ट्रायंगल का भी हाइट है, तो बड़े वाला का आधार कितना था, 1, तो इसमें भी हम √3 से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए कि हाइट कितना हो जाएगा, √3। अब इसमें कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कितना 1। ठीक है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हमको इसका कि कितना दूरी आगे बढ़ा था, कितना दूरी वह व्यक्ति आगे बढ़ा था टावर की ओर, तो यहाँ अगर हमको इसका निकालना हो दूरी, तो कैसे निकालेंगे कि देखिए टोटल डिस्टेंस तो कितना है, √3 है, और ये वाला रेशियो कितना है, 1, यानी कि इसका कह सकते हैं कि √3 - 1 है। ठीक है, ये डायग्राम सेकंड हुआ कि जब थीटा जो है यानी एंगल ऑफ इलेवेशन उन्नयन कोण कितना 45 से 60 डिग्री है। आप अवनमन कोण का भी यही डायग्राम होगा। मान लेते हैं कि अवनमन कोण ऊपर से देखता है, अगर ऊपर से भी देखेगा तो वही डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण पे ध्यान नहीं देना है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण ही अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम को आप याद रखिएगा कि जब एंगल 35 से 60 डिग्री या 60 डिग्री से 45 डिग्री चेंज होता हो, तो उस कंडीशन में हाइट मेरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और 60 वाला का बेस कितना 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, दूरी वाला
तो √3 - 1 रेशियो हो जाएगा। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना कितना हो जाएगा, √3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले इसमें याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आप इससे पहले वाला में फिगर में भी वही था कि मतलब यहाँ 30 था और यहाँ 45 था, तो 45 के सामने 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे √3 - 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ टोटल √3। तो सेम फिगर था, केवल इसमें हाइट √3 गुना हो जाता है और इसमें हाइट 1 होता है। इसका कारण है कि इसका अंदर वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 के सामने 1 था। ठीक है, और इसका अंदर वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने √3 था। बाकी दोनों डायग्राम एक ही है। ठीक है, कभी भी इसका डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस पूछेगा तो उस कंडीशन में आप हमेशा √3 - 1 रेशियो का ही मान आप फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो लगभग थीटा का मान 45 से 60 हो या 30 से 45 हो, उस कंडीशन में सारा कुछ सेम रहेगा, केवल हाइट 45 के सामने 1 हो जाएगा और 60 के सामने √3 होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो थर्ड डायग्राम पे हम लोग आते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री से चेंज होकर के 60 डिग्री या 60 डिग्री से चेंज होकर 30 डिग्री होता है। उस कंडीशन में हमारा क्या डायग्राम होगा, तो आप बताइए कि सेम उसी तरह से आप सोचिए कि मान लेते हैं कि ये क्या है, मीनार है, ये किसी हाइट से, पेड़ की ऊंचाई है, कुछ भी आप मान लीजिए। यहाँ से आप उस वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से आप वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, देखते समय आंख पे के आधार पे कितना डिग्री का कोण बना है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, या इससे पीछे भी बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़े तो एंगल ऑफ इलेवेशन बढ़ जाएगा। तो अब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। तो अब बताइए कि इस डायग्राम में हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि सेम उसी वाला तरीका अपनाइए कि मान लेते हैं कि इस डायग्राम को हम भूल जाते हैं, तो 30 डिग्री के सामने कौन सा रेशियो होता है, तो 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो होता है। ठीक है, और ए एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने कितना, √3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, √3 रेशियो हो जाएगा। आप बताइए कि अगर हम इस डायग्राम को हम खींच ले, अंदर वाले ट्रायंगल को हम बना ले, तो यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री। अब बताइए, पूरा का मान था। अब बताइए कि 60 के सामने कितना, √3 रेशियो होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 1 रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यानी कि हाइट कितना हो जाएगा, √3 रेशियो। अच्छा, एक कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने का रेशियो 1 रेशियो। यानी कि अगर यहाँ से ये वाला बेस पूछे, 60 डिग्री के ट्रायंगल का बेस पूछे तो 1 रेशियो, टोटल रेशियो पूछे तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 रेशियो। टोटल रेशियो पूछे तो कितना हो जाएगा, √3 × √3 3 रेशियो हो जाएगा। अगर हम बात करें कि टोटल रेशियो का, तो 3 रेशियो। अगर इसका बात करें, ठीक है, इस वाले आधार का बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 3 रेशियो था। टोटल आधार कितना था, 3 रेशियो, और ये आधार कितना था, 1 रेशियो। तो ये कितना बच जाएगा, 3 - 1, यानी टोटल में से 1 रेशियो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो, और इसका मान 2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि अगर जो 30 से 60 डिग्री एंगल चेंज होता है तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, √3 रेशियो। 60 डिग्री के एंगल वाले यानी अंदर वाले ट्रायंगल का आधार क्या हो जाएगा, 1 रेशियो। बाहर वाले यानी पूरा का ट्रायंगल का आधार कितना हो जाएगा, 3 रेशियो। और अगर कहें कि बड़ा वाले ट्रायंगल में से छोटा वाले ट्रायंगल को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर क्या हो जाएगा इसका, कि ए हो जाएगा 1 रेशियो और ये हो जाएगा 2 रेशियो और टोटल हो जाएगा 3 रेशियो। तो ये थर्ड डायग्राम था आपका, और तीसरा डायग्राम में इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको एक और तरीका है, क्या तरीका है कि कैसे इसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से डायग्राम था, ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था। ठीक है, अब बात करते हैं
इस ट्रायंगल एक थोड़ा सा स्पेशल ट्रायंगल है, ठीक है। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि यहाँ क्या था, मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि ये डबल हो जा रहा है। यानी कि 30 डिग्री एंगल था तो अब कितना 60 डिग्री एंगल हो जा रहा है, यानी थीटा से 2 थीटा हो रहा है। तब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये तब ही पॉसिबल है, केवल बाहर वाला ट्रायंगल बनाइए तो। अगर हम कहें कि ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है और ये कहें कि 60 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों का योग के बराबर होता है। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ए वाला कोण भी 30 डिग्री हो, तभी इन दोनों का एंगल का योग बाहर के योग के बराबर होता है। तो आप ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर ए थीटा है और ये भी ये कितना है 2 थीटा है, तो तभी पॉसिबल है जब एक कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये 30 और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर होगा। यानी कि कोण जब बराबर होता है तो भुजा भी क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम बाहर वाले ट्रायंगल को पहले भूल जाएं, बाहर वाले ट्रायंगल को भूल जाएं, तो इसे याद करने का क्या तरीका था कि √3 रेशियो था 60 के सामने, ये 30 था और 30 के सामने 1 रेशियो, और इसका कितना 2 रेशियो। अब कहें कि अब ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, और अब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो अगर हम बात करें कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों आपस में बराबर था, तो अगर ये 2 रेशियो है तो ए भी कितना हो जाएगा 2 रेशियो, और अगर टोटल की बात करें तो 1 रेशियो इधर और 2 रेशियो इधर, कितना हो जाएगा 3 रेशियो, ठीक है। तो तीसरा वाला डायग्राम या तो रेशियो मेथड से वैसे याद रखिए, या तो आप ज्योमेट्री वाला रूल लगाकर ऐसे याद रखिए, ठीक है। लेकिन हर हाल में आपको फिगर याद रखना है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो तुरंत माइंड में इस टाइप का फिगर बन जाना चाहिए और डायरेक्ट ओरली इस सबका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जब थीटा का मान थीटा से 2 थीटा होता है, उस कंडीशन में भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि ए वाला 2 रेशियो और ए वाला 2 रेशियो, उस कंडीशन में भी थीटा से 2 थीटा होता है। यानी कि आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि 15 डिग्री से 30 डिग्री होता है, तो भी थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला मतलब एक डायग्राम यूज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा 30 से 60 वाला, ठीक है। तो ये 3 को डायग्राम आज अभी बताए हैं इस वीडियो में। तो ये 3 को डायग्राम का यूज करके हम चेंजिंग रूल का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और उसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे आसान तरीके से ओरली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कोई टफ चैप्टर नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल और आसान चैप्टर है एडवांस का, ठीक है। और छोटा सा ट्रायंगल देख लेते हैं, एक और छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि मान लेते हैं, इससे पहले वाला ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 15 डिग्री और यहाँ एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 30 डिग्री, यानी डबल हो रहा है। क्या कि 30 के सामने वाले भुजा कितना हो जाता है 1, और इसके सामने भुजा 60 डिग्री है, 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा √3, ठीक है, √3 रेशियो। अब इसका कितना हो जाएगा 2 रेशियो, ठीक है। हाइट का इसका कितना हाइपोटेनस का कितना रेशियो हो जाता है 2 रेशियो। अगर बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इलेवेशन डबल हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा क्या है बराबर है, तो इस कंडीशन में ये भी कितना हो जाएगा 2 रेशियो, √3 रेशियो, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा याद रखिएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा क्या करेंगे, इस पे आधारित सारा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि आपके मन से डाउट क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को देखता है, ठीक है। बिंदु P पर मान लेते हैं यहाँ से एक बिंदु P है और यहाँ से ऊपर की ओर किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो क्या कर रहा है देखते हैं, तो उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। एक व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है तथा टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, तो उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितना है। देखिए √3 रेशियो कैसे ओरली बना लेते हैं कि √3 रेशियो का मान कितना है 30 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान
कितना हो जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 2 रेशियो का मान, तो 10 गुना 20, 20√2 इसका आंसर हो जाएगा, 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये टावर है, तो ये टावर से कितना, कोई बिंदु P है और यहाँ से उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति कुछ दूरी बढ़ता है टावर की ओर, तब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, तो कहेंगे कि 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री था, कुछ दूरी आगे बढ़ा, 60 डिग्री हो गया। तो अब बताना है कि ये कितना दूरी आगे बढ़ा था, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग क्या बोले थे कि हाइट जो होता है √3 रेशियो होता है, ठीक है, और ये 1 रेशियो होता था 60 वाले ट्रायंगल का, और अगर टोटल की बात करें टोटल तो 3 रेशियो होता था, और इस वाले रेशियो कितना था, 2 रेशियो होता था। तो कह सकते हैं कि √3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ था आपका, तो 30 है, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 10√3। तो आपसे पूछा क्या है, 2 रेशियो का मान, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20√3, और यही सवाल का उत्तर है। तो आप इसे डायग्राम नहीं बनाए, देखिए कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के बाद इसे बिना डायग्राम बनाए करके भी सोल्व कर सकते हैं कि ओरली इसको कैसे कर लीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड में डायग्राम बना हुआ रहेगा, ठीक है। और जब भी आप सोल्व करना चाहें कि अच्छा हाइट √3 रेशियो का मान दिया हुआ कितना 30, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10√3, और आपसे पूछा है कितना दूरी आगे चला था, यानी कि 2 रेशियो का मान आपको निकालना है, तो उससे डबल हो जाएगा 20√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर देखेंगे कि इस पे आधारित सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके दिखाएंगे कि उस पे और कैसे आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि फिगर शिफ्टिंग, एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि इसमें फिगर शिफ्टिंग किस तरह से करेंगे। फिगर शिफ्ट करके हम लोग भी क्वेश्चन को, बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को आसानी तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे कि कुछ फिगर इधर उधर करके बनता है, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट करेंगे, फिगर को एक जगह शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के बाद ऐसा डायग्राम लाएंगे, और इस डायग्राम पर ही हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से सीखिएगा, ताकि आपको शिफ्टिंग रूल भी समझ में आए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि इस पे आधारित क्वेश्चन लेकर के, और उस पे एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उस वाले वीडियो को नेक्स्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय।